सो बेसिकली व्हाट इज़ मीन बाय वेरिएबल्स, ठीक है। सबसे पहले वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि देखो, अगर हम सॉफ्टवेयर बना रहे, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का जो दूसरा नाम है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को हम कहेंगे डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। वी आर गोइंग टू प्रोसेस डेटा, ठीक है। हम कुछ ना कुछ इनपुट डेटा लेंगे, उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेस करेंगे और फिर आउटपुट जनरेट करके देंगे, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर हो बड़ा या छोटा प्रोग्राम हो, ठीक है, उसको हम दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, ये कुछ ना कुछ प्रकार का एक डेटा प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर सिंपल सा एक प्रोग्राम लूँ मैं, सपोज एडिशन ऑफ टू नंबर्स का, सो वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, वो जो टू नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है, एक डेटा होता है, फिर उसके ऊपर हम एडिशन का प्रोसेसिंग करेंगे और जो भी रिजल्ट निकल के आता है उसको आउटपुट कर देंगे, ठीक है। छोटा सा प्रोग्राम लो या बड़ा कोई सॉफ्टवेयर लो, ठीक है। अगर बड़ा सा सॉफ्टवेयर फेसबुक की बात करें, ठीक है, सो आप क्या करते हैं, आप जो इमेजेस पोस्ट करते हैं, ठीक है, कोई टेक्स्ट वाली पोस्ट करते हैं, ठीक है, सो ये इमेजेस हो गया, वीडियो पोस्ट करते हैं, ठीक है, वीडियो हो गया, इमेजेस हो गई, टेक्स्ट हो गया, ये भी क्या है, सम सॉर्ट ऑफ डेटा, ठीक है। सो बड़ा सॉफ्टवेयर रहो, कोई वेब एप्लीकेशन या छोटा सा प्रोग्राम रहो, हर जगह पे अपने को डेटा के ऊपर ही प्रोसेसिंग करना होता है, ठीक है। सो जब इमेज पोस्ट करते तो इमेज पोस्ट मतलब सेव की जाती है डेटाबेस में, फिर वहाँ से रिट्राई की जाती है और हमारे यूज़र इंटरफेस पे वो इमेज दिखती है, वीडियो दिखता है, ठीक है। सो सम सॉर्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। या फिर सिंपल से हम प्रोग्राम बना रहे तो वहाँ पे भी हमें अगर दो नंबर के एडिशन करना है, सो दो नंबर यानी क्या, वो डेटा है, उसके ऊपर एडिशन की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर हो गया, प्रोग्राम्स हो गया, इट इज़ नथिंग बट सम सॉर्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, कि हम डेटा के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेस कर रहे हैं इनपुट लेके और फिर हमारा आउटपुट जो है वो हम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली वी नीड टू स्टोर दैट डेटा समवेयर, ठीक है। अगर डेटा के ऊपर प्रोसेस कर रहा है तो डेटा को कहीं ना कहीं तो स्टोर करना होगा, डायरेक्टली हम उसके ऊपर ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, उसको पहले स्टोर करना होगा। और वेन एवर वील रिक्वायर्ड दैट डेटा, वी कैन रिट्राइव दैट डेटा एंड डू सम प्रोसेसिंग एंड जनरेट आउटपुट्स, ओके। सो कहीं ना कहीं तो वो स्टोर करना होगा। सो डेटा को स्टोर हम जब हमारे प्रोग्राम्स में करते हैं, ठीक है। सो जो स्टोरेज है डेटा का वो दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है परमानेंट बेसिस पे, एक हो सकता है टेम्परेरी बेसिस पे, ठीक है। सो मोस्टली जब हम बड़े एप्लीकेशंस बनाते हैं, कोई बड़ा सा बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, या फेसबुक के जैसा कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन बना रहे हैं, ई कॉमर्स के जैसा कोई वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। सो वहाँ पे जो डेटा है वो मोस्टली अपने को परमानेंट बेसिस पे स्टोर करना होता है। जैसे ई कॉमर्स पे, वेबसाइट पे मोस्टली अगर आपने कल कोई एक आधा फॉर एग्जांपल शर्ट को देखा है, ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबली वो 5-10 दिन के बाद में भी आपको वो शर्ट वहाँ पे मिलेगा। मतलब क्या, वो जो शर्ट रिलेटेड डेटा था, उसकी इमेजेस थी, उसकी प्राइस थी, उसकी क्वांटिटी थी, माइट भी वो चेंज हो सकती है, ठीक है, क्वांटिटी चेंज हो सकती है, प्राइस चेंज हो सकती है, लेकिन वो डेटा उस शर्ट रिलेटेड परमानेंट बेसिस पे वहाँ पे स्टोर्ड रहता है, ठीक है। सो जब हमें डेटा परमानेंट बेसिस पे स्टोर करना होता है, व्हेन वी नीड टू स्टोर आवर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डेटा ऑन परमानेंट बेसिस, तो वो डेटा हम स्टोर करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, जब हमें परमानेंट बेसिस पे स्टोर करना होता है, ठीक है। लेकिन जब हम छोटे प्रोग्राम्स लिख रहे हैं, और इनफैक्ट जब बड़े भी प्रोग्राम्स लिखेंगे, तब हमें कुछ डेटा ऐसा लगेगा जिसको हमें परमानेंट बेसिस पे तो स्टोर नहीं करना है, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने तक हमें उसको स्टोर करके रखना होता है मेमोरी में। और फिर जैसे ऑपरेशन ख़त्म होता है वो मेमोरी से चली भी गए तो भी हमें चलता है, ठीक है। सो कुछ डेटा हमें टेम्परेरी बेसिस पे भी स्टोर करना होता है। सो जब परमानेंट बेसिस पे डेटा स्टोर करना है, देन वील रिक्वायर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बट व्हेन वील रिक्वायर्ड डेटा स्टोरेज फॉर टेम्परेरी बेसिस, दैट टाइम वी यूज़ द टर्म नोन एज वेरिएबल्स, ठीक है। सो जब भी हमें प्रोग्राम के लिए टेम्परेरी बेसिस पे डेटा स्टोर करना है, कुछ तो भी पर्पस अकॉम्प्लिश करने तक, सो इन दैट केस वी स्टोर्ड डेटा इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है। सो वेरिएबल मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेरिएबल एक बॉक्स है जिसमें हम कोई ना कोई टाइप का डेटा जो है वो क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो वी क्रिएट वेरिएबल्स इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू स्टोर डेटा, सम सॉर्ट ऑफ डेटा। वो डेटा फिर कोई भी टाइप का हो सकता है, इट मे बी ऑफ इंटीजर टाइप, इट मे बी ऑफ फ्लोट टाइप, इट मे बी ऑफ कैरेक्टर टाइप, कोई भी टाइप का डेटा हो सकता है। अगर हमें वो टेम्पररी बेसिस पे हमारे प्रोग्राम के लिए स्टोर करना है, सो वी क्रिएट वेरिएबल्स। और हम जो प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, कोर फंडामेंटल्स जब पढ़ते हैं, तो हमें जो डेटा स्टोर करना होता है वो स्टोर करते हैं हम वेरिएबल्स के थ्रू, ठीक है। सो फिर वेरिएबल क्या है, थियोरटिकली वो देखेंगे, और उसके बाद में फिर प्रैक्टिकल वे में हम वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते जावा में वो देखेंगे, ठीक है। सो
what we can say that variable are like containers for storing data into memory, ठीक है। सो वेरिएबल एक कंटेनर, एक बॉक्स के जैसा है, ऐसा समझ लो कि इसमें हम कोई ना कोई टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। और चलो फिर वो डेटा स्टोर कहाँ पे होगा? डेटा मतलब फिजिकल एंटिटी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं टू को मेमोरी में स्टोर कर रहा तो मेमोरी में वो कुछ ना कुछ जगह लेगा ना, ठीक है। और अगर वो कोई ना कोई चीज़ जगह ले रहा है तो इसका मतलब वो फिजिकल एंटिटी है, ठीक है। सो वेन एवर वी स्टोर डेटा, वो हमें स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ स्टोरेज मीडियम लगेगा। सो हम वो स्टोर करेंगे हमारे सिस्टम के मेमोरी के अंदर, ठीक है। सो और वो जो सिस्टम में हम डेटा स्टोर करेंगे, वो जहाँ पे स्टोर हो रहा है उसको हम कहेंगे बेसिकली वेरिएबल्स, ठीक है। सो वेरिएबल आर लाइक कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा इनटू मेमोरी, ठीक है। देन अ वेरिएबल इज असाइंड विथ अ डेटा टाइप, ठीक है। सो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लैंग्वेज चेंज होता है, ठीक है। कि अगर वेरिएबल में आपको डेटा स्टोर करना है, सो कौन से टाइप का डेटा स्टोर करना है ये आपको स्पेसिफाई करना होता है, ठीक है। सो सी, सी प्लस प्लस, जावा के केस में आपको स्पेसिफाई करना होता है कि कौन से टाइप का डेटा स्टोर करना है। अगर आप पाइथन जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती कि कौन से टाइप का डेटा आप स्टोर करने वाले वेरिएबल में, ठीक है। आप जो डेटा आप असाइन करेंगे किसी वेरिएबल को, वो उस टाइप का वेरिएबल जो है वो क्रिएट हो जाता है। लेकिन सी, सी प्लस प्लस, जावा में आपको जब भी कोई वेरिएबल में डेटा स्टोर करना होता है, सो पहले उसका टाइप बताना होता है कि हम कौन से टाइप का डेटा इस पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करने जा रहे हैं, ठीक है। सो वी आर सेइंग दैट अ वेरिएबल इज असाइंड विद अ डेटा टाइप, ठीक है। सो ये सब चीज़ें देखेंगे, मतलब मोस्ट ऑफ लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखी है तो उनको पता है वेरिएबल। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो ध्यान में रखो कि वेरिएबल यानी एक ऐसा बॉक्स है जिसमें हम सम सॉर्ट ऑफ डेटा स्टोर करेंगे। अब वो कौन से अलग अलग टाइप का डेटा होता है, क्या होता है, ये सब देखेंगे प्रैक्टिकल सेशन में, ठीक है। एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू सी सिंटैक्स टू क्रिएट वेरिएबल्स, ठीक है। सो वेरिएबल को कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट होने के बाद में मेमोरी में क्या स्ट्रक्चर होता है, ये सब चीज़ें अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सो सिंटैक्स जो है, सिंटैक्स मतलब क्या, अब जो लोग को पता नहीं उनको मैं बता देता हूँ कि सिंटैक्स मतलब रूल। मतलब हम ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, हम जो इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं हमारे कंप्यूटर को, ये कोई ना कोई रूल को फॉलो करके हमें ये इंस्ट्रक्शन देना होता है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली आप कैसे भी लिख लिए तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा कंपाइलर में, ठीक है। वी हैव टू फॉलो सम प्रॉपर रूल्स टू इम्प्लीमेंट और टू गिव इंस्ट्रक्शन टू आवर कंप्यूटर थ्रू आवर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा, ठीक है। सो सिंटैक्स मतलब होता है रूल्स, ठीक है। सो जो भी चीज़ें हम क्रिएट करेंगे, यूज़र डिफाइंड चीज़ें, अगर हम वेरिएबल्स की बात करें सो इट इज़ यूज़र डिफाइंड, ठीक है। जब वो जो कीवर्ड्स हमने देखा था इसके पहले का जो पॉइंट, वो क्या था, वो प्री डिफाइंड था, वो जावा की लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइंड था, आपको जस्ट यूज़ करना है। लेकिन ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल इज़ अ वी कैन से यूज़र डिफाइंड एंटिटी, ठीक है। यूज़र डिफाइंड मतलब हमारे नीड के हिसाब से हम वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है। सो जो चीज़ें फिर यूज़र डिफाइंड होती है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक पर्टिकुलर रूल अलोकेट करता है। उस रूल को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे सिंटैक्स। तो रूल के तहत ही अपने को वो सब चीज़ें इंप्लीमेंट करनी होती है, ठीक है। सो वेरिएबल बनाने का सिंटैक्स क्या है, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि वी हैव टू स्पेसिफाई फर्स्ट डेटा टाइप, ठीक है। So, इसका जो पहला पॉइंट हमने देखा था, यू हैव टू असाइंड अ वेरिएबल विथ अ डेटा टाइप, ठीक है। मतलब हम वेरिएबल में कौन से टाइप का डेटा स्टोर करने वाले, यू हैव टू स्पेसिफाई, ठीक है। क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या बोला, वेरिएबल्स आर लाइक कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा इनटू मेमोरी। सो वेरिएबल बना रहे हम डेटा स्टोर करने के लिए। सो जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, सो उसमें कौन से टाइप का डेटा स्टोर करना है, दैट यू हैव टू स्पेसिफाई फर्स्ट। सो वो स्पेसिफाई करेंगे हम ये सिंटैक्स के थ्रू, जहाँ पे हम पहले बताएंगे डेटा टाइप। सो डेटा टाइप क्या है बेसिकली, ये बस इसके बाद वेरिएबल के बाद का जो कॉन्सेप्ट आने वाला है वहाँ पे हम डेटा टाइप ही देखने वाले कि विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स प्रोवाइडेड बाय जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सो सबसे पहले डेटा टाइप स्पेसिफाई करना होता है और फिर बाद में आपको स्पेसिफाई करना होता है वेरिएबल का नाम, ठीक है। सो वेरिएबल का नाम स्पेसिफाई करना है डेटा टाइप के बाद में, ठीक है। सो अभी देखो मैं सिंटैक्स के हिसाब से आपको एक वेरिएबल क्रिएट करके बताता हूँ, फिर कंपाइलर को वो वेरिएबल वो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद में एक्चुअली क्या होता है बिहाइंड द सीन वो भी देखते हैं, ठीक है।
सो एज पर सिंटैक्स आपको सबसे पहले डेटा टाइप स्पेसिफाई करना है। सपोज मुझे कोई एक इंटीजर नंबर स्टोर करना है, अब सब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता है, ठीक है। सो सपोज एक 5 10 के जैसा कोई एक इंटीजर नंबर स्टोर करना है, सो मैं डेटा टाइप यूज़ करता हूँ इंट, ठीक है। ये CPP जावा जहाँ पे भी जाएंगे आपको इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करना है, इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है वेरिएबल में, तो आप डेटा टाइप यूज़ करते हैं इंट, ठीक है। और सिंपल सा मैं यहाँ पे एक वेरिएबल को नाम दे देता हूँ ए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मैंने एक सिंटैक्स को फॉलो करके एक इंस्ट्रक्शन लिखी है, और इसको हम कहेंगे बेसिकली वेरिएबल डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्योंकि इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो वेरिएबल क्रिएट कहाँ पे होता है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में हमने लिखा है कि डेटा जो है वो मेमोरी में स्टोर होता है। सो हमारा जो वेरिएबल है जिसमें हम कोई ना कोई टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हैं, वो मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक है। सो मेमोरी में स्टोर कैसे होगा फिर, ठीक है। सो आपने मतलब जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन लिखी एज पर सिंटैक्स, फर्स्ट डेटा टाइप, सो डेटा टाइप मैंने लिखा है यहाँ पे इंट, देन वेरिएबल नेम ए, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या होगा कि हमारा जो मेमोरी है सिस्टम का, ठीक है, उसमें एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, एज सुन एज ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। सो ये ब्लॉक मतलब मेमोरी का ब्लॉक है। सो इसको कोई ना कोई एक एड्रेस रहता है। कल हमने वो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट देखा था कि पॉइंटर के कॉन्सेप्ट के थ्रू हम एड्रेस एक्सेस कर सकते, ठीक है। सो उसका मतलब क्या है कि जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो मेमोरी के कोई ना कोई एक सेक्टर में, कोई ना कोई एक ब्लॉक में जाके वो वेरिएबल क्रिएट होता है, और उस सेक्टर को, उस ब्लॉक को एक एड्रेस रहता है, ठीक है। क्योंकि डेटा स्टोर होने वाला है ना, डेटा फिजिकल एंटिटी है, सो उसके लिए स्टोरेज मीडियम लगेगा। सो स्टोरेज मीडियम कौन है, अपना मेमोरी। सो मेमोरी में अगर वो कहीं ना कहीं वो वेरिएबल बन रहा है तो उसको कुछ ना कुछ एक फिजिकल एड्रेस रहेगा, ठीक है। सो सपोज उस वेरिएबल का एड्रेस है ये 1001, ठीक है। सो जैसे ही मैं ये इंट ए इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ और कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट करेगा, सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1001 नाम का जो ब्लॉक है, ये मैंने जस्ट कंसिडर किया है फॉर द सिंप्लिसिटी। एड्रेस का जो नंबर है वो बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। ये फिलहाल में जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने एक छोटा सा नंबर लिया है 1001, इसको इसको कंसिडर कर लो तुम कि ये सपोज एड्रेस है मेमोरी का, जहाँ पे ये जो ए नाम का वेरिएबल है ये क्रिएट होने वाला है, ठीक है। सो ये जो 1001 है, ये उस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस है जहाँ पे ये ए नाम का वेरिएबल क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है, ठीक है। सो ये इंस्ट्रक्शन जैसे एग्जीक्यूट होंगी, सो इस प्रकार से ये ऐसा एक मेमोरी में स्ट्रक्चर बनेगा, एक ब्लॉक अलोकेट होगा जिसका कोई ना कोई एक एड्रेस रहेगा, और उस ब्लॉक को एक नाम दिया जाएगा, और वो नाम मतलब कौन सा, हमारा ये वेरिएबल नेम, ठीक है। सो ये ब्लॉक को जो है हम ए नाम से क्या करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक है। सो अभी जैसे ही ये ब्लॉक क्रिएट होता है मेमोरी में, अगर हम C++ की बात करें तो जब भी हम कोई ब्लैंक वेरिएबल, जब हम किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन नहीं करते, तब उसमें एक गार्बेज वैल्यू स्टोर्ड होती है। लेकिन जावा के केस में ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई ऐसा एक वेरिएबल डिक्लेरेशन का इंस्ट्रक्शन लिखा और आपने इसको अभी कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे एक वैल्यू स्टोर्ड हो जाएंगी, और वो वैल्यू रहेगी 0, ठीक है। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ध्यान में रखना है कि व्हेनेवर यू क्रिएट अ वेरिएबल इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उस वेरिएबल का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है 0, ठीक है। आप कोई भी टाइप का वेरिएबल बना लो, उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 0 रहेगा। सो ये मतलब रूल है जावा का, ठीक है। जब तक आप उसमें कोई वैल्यू खुद होके असाइन नहीं करते, और जब भी आप कोई वैल्यू खुद होके असाइन करेंगे तो फिर वो ये 0 वैल्यू को क्या कर लेगा, ओवरराइट कर लेगा, ठीक है। सो व्हेनेवर यू राइट दिस वेरिएबल डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन इन जावा, सो मेमोरी में एक ब्लॉक बनेगा जिसको एक एड्रेस रहेगा। ये जो 0 है ये उसकी रहेगी वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है। ये जो 1001 है ये रहेगा एड्रेस ऑफ वेरिएबल, ठीक है। और ये जो ए है बेसिकली इसको हम कहेंगे नेम ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो बेसिकली इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखना है कि ए जो है वो नेम ऑफ वेरिएबल रहेगा, 0 जो है वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल रहेगा, और ये जो 1001 जो ब्लॉक पे वो वेरिएबल क्रिएट होता है उसमें जो वैल्यू स्टोर्ड होती है उसको हम एड्रेस ऑफ वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। सो एज सुन एज इतनी एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, बिहाइंड द सीन ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर ये नेम ऑफ वेरिएबल देने की ज़रूरत क्यों, ठीक है। तो ये जो एड्रेस ऑफ वेरिएबल है ना, ये खुद में एक बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है बेसिकली। तो सपोज़ अभी क्या करता हूँ कि मैं ए इक्वल टू यहाँ पे 10 कर देता हूँ, ठीक है। सो जैसे मैं ए इक्वल टू 10 करूँगा, क्या होने वाला है इंटरनली कि ए नाम से एसोसिएटेड जो भी एड्रेस है, उस एड्रेस पे जाके कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएंगी, 10, ठीक है। सो पहले जब क्रिएट हुआ, ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई,
तो ज़ीरो वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट असाइन हुई उस वेरिएबल के अंदर, लेकिन आगे जाके मैंने फिर से एक इंस्ट्रक्शन लिखी a इक्वल टू 10। सो मैंने क्या किया है कि 10 की वैल्यू मैं a में स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है। सो a से एसोसिएटेड जो भी एड्रेस है मेमोरी में, उस एड्रेस पे जाके कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएंगी, 10, ठीक है। सो पहले जो a की वैल्यू 0 हुआ करती थी बाय डिफ़ॉल्ट जब मैंने वेरिएबल क्रिएट किया था, डिक्लेयर किया था, सो उसके बाद में जब मैंने इक्वल टू 10 लिखा, सो उस ब्लॉक में जाके कौन सी वैल्यू स्टोर्ड हुई है, 10, ठीक है। सो बेसिकली इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं किसी ना किसी वेरिएबल में, ठीक है। सो ये 10 क्या हो गया, बेसिकली ये हो गया हमारा इंटीजर डेटा, ठीक है। सो बेसिकली इंटीजर डेटा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जब मैंने ये ए को क्रिएट किया, सो क्रिएट करते टाइम मैंने यहाँ पे क्या स्पेसिफाई किया था, इंट, ठीक है। सो ये इंट जो मैंने डेटा टाइप यहाँ पे स्पेसिफाई किया था, ये क्या स्पेसिफाई करता है, ये स्पेसिफाई करता है कि मैं कौन से टाइप का डेटा इस ए नाम के वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ही पहले ही स्पेसिफाई किया कि मैं इस ए में कौन से टाइप का डेटा स्टोर कर पाऊँगा, इंटीजर टाइप का, इस वजह से मैंने 10 स्टोर किया। अगर मैं ये ए में कुछ ऐसा कैरेक्टर डेटा स्टोर करने जाता था तो ये स्टोर जो है ये नहीं हो पाता था, ठीक है। वाई, बिकॉज यहाँ पे ए वेरिएबल क्रिएट करते टाइम मैंने उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई किया था इंट। सो इसमें सिर्फ इंटीजर टाइप का डेटा ही क्या होगा, स्टोर होगा, ठीक है। सो ये इंट जो है, ये जो डेटा टाइप, ये सिंटैक्स में जो है मैं डेटा टाइप लिख रहा हूँ वेरिएबल डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन में, ये क्या क्या स्पेसिफाई करता है, फर्स्ट तो ये स्पेसिफाई करता है कि विच टाइप ऑफ डेटा आई कैन स्टोर, विच टाइप ऑफ डेटा वी कैन स्टोर, ठीक है। सो ये जो डेटा टाइप है इंट, ये फर्स्ट स्पेसिफाई करता है कि कौन से टाइप का डेटा मैं इस ए नाम के वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ। सो इंट स्पेसिफाई करता है कि आई कैन स्टोर इंटीजर डेटा, ठीक है। सेकंड ये क्या स्पेसिफाई करता है, ये स्पेसिफाई करता है साइज ऑफ दैट मेमोरी ब्लॉक, ठीक है। सो ये जो मेमोरी ब्लॉक है जो ए के लिए क्रिएट हुआ है व्हेन दिस वेरिएबल डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन गेट एग्जीक्यूटेड बाय कंपाइलर, सो ये ब्लॉक की साइज़ कितनी रहेंगी, ठीक है। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा इंटीजर वेरिएबल होता है जावा का, व्हेन एवर इंटीजर वेरिएबल क्रिएट होता है मेमोरी में, सो 4 बाइट की मेमोरी क्या हो जाती है, 4 बाइट की मेमोरी अलोकेट हो जाती है वो ए के नाम से, मतलब ये जो एड्रेस होगा 1001 वाला, जैसे उस एड्रेस के लिए कितनी बाइट की मेमोरी असाइन की जाएंगी, 4 बाइट की, ठीक है। सो दो चीज़ें हमारा डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है वेरिएबल डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन में, एक तो वो स्पेसिफाई करता है कि कौन से टाइप का मैं डेटा स्टोर कर पाऊँगा, और वो सेकंड स्पेसिफाई करता है कि वो मेमोरी ब्लॉक की साइज़ कितनी रहेंगी, ठीक है। सो जैसे ही मैं ए इक्वल टू सॉरी इंट ए क्रिएट करता हूँ, सो सिंपल है कि एक ब्लॉक क्रिएट होगा जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू असाइन होंगी, और वो ब्लॉक कितने बाइट का रहेगा, 4 बाइट का रहेगा, और उसमें मैं कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर कर पाऊंगा, ओनली इंटीजर, ठीक है। सो ये जैसे ही मैं एक वेरिएबल डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ तो ये सब चीज़ें स्पेसिफाई हो जाती है, ठीक है। फिर आगे जाके आप उस वेरिएबल में कोई भी वैल्यू इंटीजर टाइप की स्टोर कर सकते, ठीक है। उस वो जितनी रेंज की वैल्यू उसमें हम स्टोर कर सकते, उतने रेंज के अंदर की कोई भी इंटीजर वैल्यू हम उस ए में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जो कि 4 बाइट ऑक्यूपाई कर पाएगा, ठीक है। सो इस प्रकार से बेसिकली हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं जावा के अंदर, ठीक है। सो अभी मेन चीज़ यही है कि हमने ये ए क्यू यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। सो अगर मुझे ये ए की वैल्यू सपोज प्रिंट करना है, ठीक है। सो मुझे अगर ए की वैल्यू प्रिंट करना है सपोज, सिंपल सा, ठीक है। सो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे जावा में, प्रिंट एलन, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये फंक्शन हमने देखा था कल, कुछ भी आउटपुट में आपको भेजना है, आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट जनरेट करना है, तो यू हैव टू यूज़ फंक्शन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। हाँ, ये सिस्टम क्या, आउट क्या, ये क्या है, सब कुछ चीज़ें ये आगे आगे इनपुट आउटपुट वाले टॉपिक में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सो सपोज ए की वैल्यू प्रिंट करना है, ठीक है। सो ए की वैल्यू अगर प्रिंट करना है आपको, सो ए मतलब क्या है, एक मेमोरी ब्लॉक, ठीक है। अब ए की वैल्यू प्रिंट करना है, सो ये ए की वैल्यू जो 10 है, इसको मैं कैसे एक्सेस करूँगा, ठीक है। एक्चुअली अगर एक्सेस करना है तो मैं उसके मेमोरी एड्रेस पर से एक्सेस कर सकता हूँ उसको, ठीक है। सो इस वेरिएबल का एड्रेस क्या है, 1001, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे आपने 10 वेरिएबल अलग अलग बनाए, सो हर एक जो वेरिएबल है वो अलग अलग मेमोरी एड्रेस पे स्टोर होगा, ठीक है। सो आप कितने मेमोरी एड्रेस का नाम ध्यान में रखेंगे, और मेमोरी एड्रेस का जो नंबर होता है वो भी बहुत बड़ा होता है, यहाँ पे तो मैंने 1001 एकदम छोटा सा लिया समझने के लिए, लेकिन एक्चुअल में उसका बहुत बड़ा एक नंबर होता है, ठीक है। और वो नंबर मतलब वो मेमोरी एड्रेस
एड्रेस के थ्रू हम ये 10 वैल्यू को एक्सेस करने जाएंगे, सो हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं होगा, वो इतना बड़ा नंबर को ध्यान में रखना, ठीक है। लेकिन वही नंबर की जगह अगर आप उसको कोई एक नाम दे देते, जैसे हमने ये नाम दे दिया ए, सो आपके वो ध्यान में आसानी से रहेगा, ठीक है। सो इस वजह से मेमोरी ब्लॉक में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको अगर यूज़ करना है, उसको अगर ऑपरेशन में यूज़ करना है, जैसे यहाँ पे प्रिंट के ऑपरेशन में मुझे इस ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको प्रिंट करना है, सो ये वैल्यू को एक्सेस मैं कर सकता हूँ एक तो एड्रेस के थ्रू, लेकिन एड्रेस बहुत बड़ा नंबर है, उसको ध्यान में रखना पॉसिबल नहीं एज एन ह्यूमन बींग। सो इस वजह से हम क्या करते थे, उसको एक प्रॉपर एक अच्छा सा नाम दे देते सो दैट मैं उस ब्लॉक की वैल्यू को एक्सेस कर पाऊँ, और दैट्स वाई मैंने उसको क्या दे दिया, ये ए नाम दे दिया, ठीक है। सो ये 1001 को ध्यान में रखने से अच्छा अगर एक को ध्यान में रखना काम पड़े एज एन ह्यूमन बींग, इट्स इफिशियंट, ओके। एंड दैट्स वाई हम क्या बनाते हैं, वेरिएबल, सो दैट उस मेमोरी ब्लॉक को हम एक नाम दे सकते। सो हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते कि वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन, ठीक है। सो वेरिएबल को हम एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन बोल सकते, ठीक है। सो यहाँ पे अगर इसको प्रिंट करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में ए की वैल्यू को, मतलब ए को प्रिंट करना है। सो ए मतलब क्या जी, मतलब ए जो है वो हमारे वेरिएबल का नाम रहेगा। सो ए वेरिएबल के साथ में जो भी मेमोरी लोकेशन एसोसिएटेड रहेगा, जैसे कि इस केस में दिख रहा है आपको 1001, उस 1001 पर की जो एड्रेस की जो वैल्यू है दैट इज़ ये 10, ये यहाँ पे आउटपुट में क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। सो जो मेमोरी में हमने जो वैल्यू स्टोर कर रखी है, डेटा स्टोर कर रखा है, उसको हम एक्सेस करेंगे थ्रू वेरिएबल नेम्स, ठीक है, और सिंपली थ्रू वेरिएबल्स, ठीक है। सो हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन, ठीक है। सो वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का क्या होता है, नाम होता है, सो दैट हम उस मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा हमने स्टोर किया है उसको हम हमारे फर्दर ऑपरेशंस में उसको यूज़ कर पाए, ठीक है। सो ये होता है बेसिकली जावा वेरिएबल्स। सो इस प्रकार से जावा वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे। फिर आपको और वेरिएबल क्रिएट करना है, सो और कर सकते हैं, ठीक है। सपोज मैंने इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल क्रिएट करना है, सो मैं यहाँ पे ए कॉमा बी, ठीक है। सो सिंटैक्स के हिसाब से पहले हमने लिखा डेटा टाइप और उसके बाद में वेरिएबल। अब मुझे मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट करना है, 2 नंबर स्टोर करना है, सो मैं 2 वेरिएबल बनाऊंगा। सो वो दोनों वेरिएबल्स को आपको सेपरेट कर देना है जस्ट कॉमा से, ठीक है। सो एज सुन एज ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा कंपाइलर के थ्रू, सो मेमोरी में सपोज 2 ब्लॉक बनेंगे, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। सो क्या स्पेसिफाई करता है इंट, ये स्पेसिफाई करता है कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो 0 0 जाएंगी, ठीक है। इन दोनों को कुछ ना कुछ एक एड्रेस रहेगा, सपोज 1001 है, इसको 1005 ये बी का एड्रेस है, ठीक है। और उसके बाद में ये भी स्पेसिफाई किया जाएगा कि ये 4 बाइट का ब्लॉक है और ये भी 4 बाइट का ब्लॉक है, ठीक है। सो टोटल 8 बाइट के 2 ब्लॉक, मतलब 4 4 बाइट के 2 ब्लॉक्स जो है वो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद में हमारे क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ हमने एक ही टाइप का डेटा है दैट इज़ इंटीजर टाइप, लेकिन ये अलग अलग टाइप का कौन सा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, सो उसके लिए हमें जावा ने बहुत अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स प्रोवाइड कर रखे हैं। सो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वही है कि जावा में कौन से अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स है जिनका यूज़ करके हम अलग अलग टाइप का डेटा वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं।